Good morning, class 12. Welcome to e-learning class. Today we are going to start a new chapter, chapter 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर है। इससे पहले हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर तक कवर किया हुआ है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसके बाद रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर है। ठीक है, ये आपका जो एनसीईआरटी का या फिर जो आपका स्टेट बोर्ड का जो बुक है, वो पहला किताब का ये लास्ट चैप्टर है। इसके साथ ये पहला किताब खत्म हो जाएगा, एक दूसरा वॉल्यूम स्टार्ट होगा। उसके बाद एक छोटा किताब है, 2 किताब होता है प्लस 2 में। पहला वाला जो वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 1 का ये लास्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, और एक इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या और इसको कैसे डिटेक्ट किया गया। ऐसा मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जिस्टेंस को उन्होंने प्रूफ किया मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली। ठीक है, एक्चुअली जो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न ईएमआई जो थ्योरी है, इसको उनका फादर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा थ्योरीज दिया था। और देर आर 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन बेस्ड ऑन विच दिस होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रेडिएशन, आज के डेट में जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह है, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इन्वेंशन से ही ये आया है। ठीक है, हालांकि ये डिस्कवरी था कहा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में था। लाइट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हीट जो सन से जो हीट आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आ रहा है वो हीट। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का थ्योरी था, जो कि जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देखिए, पहले आज हम डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे इस कैटेगरी में। डिस्प्लेसमेंट करंट आज हम क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? देखिए, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसका जो कंक्लूजन उन्होंने दिया था, उसी को यहां हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, देखिए, उन्होंने एक कैपेसिटर लिया। ठीक है, और आपको पता है कि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, मतलब इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसके बीच में एक वेट कंडक्टर होता है। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और इसको एक का अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एक फ्लक्चुएटिंग करंट आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, उसके साथ ही कनेक्ट किया गया है। ठीक है, मतलब इसको इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एक एसी के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, जिसमें करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है विथ टाइम। ठीक है, और ये देखा गया कि जैसे ही एक एसी से कनेक्टेड किया गया है इस कैपेसिटर को, बीच में डाइलेक्ट्रिक है, फिर भी आपको इधर करंट मिला। करंट की सर्किट कंप्लीट है, सर्किट क्लोज्ड है। ठीक है, तो उन्होंने ये लॉजिक यहां पे लगाया कि अब यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, उन्होंने 3 लूप बनाया कि एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम लूप कैपेसिटर के बाहर में एक बनाए एक पॉइंट में, ये एम्पिरियल लूप हो गया। ठीक है, मैं यहां लिख सकता हूं तो कंसिडर ए कैपेसिटर, ओके, कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई I is a function of T, the currents
इंस्टेंटेनियस करंट आप कह सकते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर the current flowing through the capacitor. ओके, तो देखिए उन्होंने 3 लूप बनाया। लूप नंबर 1 कैपेसिटर प्लेट 1 का बाहर में, लूप नंबर 2 इधर भी एक लूप बन सकता है। तो इसके अंदर ये करंट एलिमेंट है, वायर है ये, तो दिस इज द करंट एलिमेंट एंड अराउंड व्हिच दिस लूप इज बीइंग मेड। एम्पियर सर्किटल लॉ हम यहां अप्लाई करेंगे। यहां पर भी ये करंट एलिमेंट में बीच में ये 2 प्लेट है और ये बीच में इंसुलेटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिए यहां अगर ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है। फॉर द लूप 1 we can write B dot dl, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ऑफ टी। इसको तो लिख सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर के अंदर एक लूप बनाएंगे तो कौन सा करंट एलिमेंट है? ये तो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो फॉर एन एम्पेरियल लूप inside the capacitor, inside the capacitor इंटीग्रेशन B डॉट dl अगर हम करेंगे तो ये म्यू नॉट तो लिखेंगे, लेकिन करंट तो अंदर 0 है, तो ये RHS 0 है, अंदर फील्ड भी 0 मान लिया जाएगा तब उस केस में। ये कैसे हुआ कि यहां तो एम्पियर सर्किटल अप्लाई हुआ, यहां फील्ड है, बीच में फील्ड नहीं है लेकिन इधर फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर चला जा रहा है। यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये वायर है, ये कनेक्टिंग वायर से टू द प्लेट, यहां देखा गया मैग्नेटिक फील्ड है, यहां देखा गया मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है थियोरेटिकली, ठीक है। उन्होंने इसमें एक थ्योरी दिया कि नहीं, ये जिस करंट की हम बात कर रहे हैं दैट इज द कंडक्शन करंट, दैट इज द कंडक्शन करंट। डेफिनेटली ये एम्पियर सर्किटल लॉ में कहीं ना कहीं एक टर्म मिसिंग है, म्यू नॉट आई लिखते हैं लेकिन प्लस कुछ टर्म है, ठीक है। तो उन्होंने ये एम्पियर सर्किटल लॉ को, एम्पियर लॉ को उन्होंने मॉडिफाई किया। अब वो लॉ को हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, और उन्होंने ये कहा कि यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक है, यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन करंट, वायर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में जो करंट फ्लो होता है, ये कैपेसिटर के अंदर में वो करंट नहीं है, बिकॉज द इनपुट करंट इज ए टाइम वेरिंग करंट and a time varying current element will produce a time varying magnetic field in the surrounding, and a time varying magnetic field produces an EMF, ओके। तो यहां पे करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, प्लेट का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टाइम वेरिंग करंट होने के बाद यहां पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस रीजन में एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस्ड, and both the time varying electric field and magnetic field they combine, they form a new set of waves। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम वेरिंग फील्ड्स है, दोनों फील्ड मिल गया एंड इट प्रोड्यूसेस ए काइंड ऑफ वेव व्हिच वी कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस कैपेसिटर के अंदर में ये जो करंट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, which does not require any conducting wire। ये वेव है तो इट कैन प्रोपागेट इन
विदाउट मीडियम। ये फील्ड है, तो फील्ड तो किसी भी रीजन, किसी भी स्पेस में, वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकता है। ये वेव है, ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी बन के ट्रेवल हो रहा है। इस एनर्जी के अंदर क्या क्या है? एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ओके, एंड एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है विच इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बोथ द फील्ड्स generate a new kind of wave called electromagnetic wave which is traveling through this dielectric between the plates of the capacitor, and that is why we are getting current at the second terminal। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर के बीच में जब ये जाता है तो ये एक ऐसा करंट बन के जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। तो उस करंट को, जो ये एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है, उस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज अ कंडक्शन करंट।